हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नैपसैक प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसका सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नैपसैक प्रॉब्लम है, ठीक है, और टीपी मेथड से भी देखेंगे इसको हम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम को हम कैसे इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन टेबल से हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले नैपसैक प्रॉब्लम क्या है। 0 1 नैपसैक का मतलब होता है सिर्फ फ्रैक्शनल नैपसैक होती है, जहाँ पर हम क्या है, कोई भी आइटम है उसको हम एक, जैसे मान लो एक आइटम है उसको हम हाफ के जी ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या है, जो नया वो प्रॉब्लम होती है उसको हम ग्रेडी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, टीपी मेथड से आप जो आपकी 0 1 नैपसैक है वो टीपी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शनल की नहीं कर सकते आप डीपी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम के यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम आइटम या तो कंप्लीट लेंगे या फिर आइटम नहीं लेंगे। दो ऑप्शन है, या तो आइटम ले सेलेक्ट करेंगे या नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 1 नैपसैक। तो हम देखेंगे इसमें एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, we have 3 items and capacity 5। ठीक है, कैपेसिटी 5। तो इसको हम समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल क्या है नैपसैक प्रॉब्लम। पहले थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। नैपसैक इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास बैग है, जो आप एक स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज का बैग ले जाते हैं ये। ठीक है, ये बैग है आपके पास। ठीक है, इसको इधर बनाते हैं, ये आपके पास बैग है। ठीक है, ये बैग है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें कह रहा है जो नैपसैक कैपेसिटी है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है बैग की 5 kg है। ठीक है, 5 kg है इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब क्या है, मान लो आपकी कैपेसिटी है, आपके पास मान लो इसमें आप लैपटॉप ले जाते होंगे। ठीक है, कॉलेज लैपटॉप, बुक्स, लंच। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ भाई कि आपने कहा, मान लीजिए आपके कॉलेज में बोला गया कि आपको इसमें वो आपको आइटम चीजें लानी है जो आपकी क्या है, जो महंगी प्राइस की हो। समझ रहे हो, कॉलेज वालों ने कहा भाई आपको वो आइटम लानी है, आपकी कैपेसिटी उन्होंने दे दी कॉलेज में। मान लो किसी प्रोफेसर ने, आप मैम ने बोल दिया कि भाई आपको 5 kg आपको लाना है बैग में, और मैं जो वो सिलेक्ट करके चीजें लानी है, वो आइटम्स में लानी है, वो जो जिसका क्या है वेट क्या हो, टोटल 5 kg से एक्सीड ना करे, मैक्सिमम 5 kg हो। ठीक है, और हमें जो इसमें आइटम हो उसका प्रॉफिट क्या हो, इसका जो प्राइस हो वो प्राइस क्या हो, मैक्सिमम प्राइस क्या हो, प्राइस मैक्सिमम हो। जो चीजें इसमें आप सामान ले जा रहे हो बैग में जो भी है, ठीक है, कॉलेज के जो नीड है एजुकेशन से, वो आपके है आपकी मैक्सिमम प्राइस की हो। ठीक है, तो हमारा इसमें गोल क्या है, हमारे इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में गोल क्या है, होता है कि फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट विदाउट एक्सीडिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी हमारी 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 से मैक्सिमम कैपेसिटी करनी चाहिए, मैक्सिमम 5 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और प्रॉफिट क्या, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन बताना है। ठीक है, इसको प्रॉब्लम को हमें ऑप्टिमाइज करना है सोल्यूशन को। तो कैसे करेंगे, हमें वो आइटम सेलेक्ट करना है। मान लो आपके पास लैपटॉप है, यहाँ पे लैपटॉप होगा, लंच बॉक्स होगा, बुक्स हो सकती है, ठीक है, पानी की बोतल हो सकती है। ठीक है, इस पर 5 kg। ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई 2 आइटम हो या फिर 3 आइटम्स हो, वो डालने। हमें क्या है, प्राइस उसका मैक्सिमम मिले और इसकी जो कैपेसिटी है उसे एक्सीड ना करे। ठीक है, वो कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें से कोई भी, ध्यान इतना रखा जाए कैपेसिटी 5 से ज़्यादा ना हो और हमको मैक्सिमम उसका प्राइस मिल जाए। तो ये है हमारा गोल। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जांपल जो आपको दिया है इसमें इससे हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले हम ऐसे मैनुअली करेंगे, बाद में बताएंगे स्टेप जो उसका ऑप्टिमल जो टीपी आपकी जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसके फार्मूले के थ्रू कैसे किया गया है। पहले हम ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, इसे समझाते हैं स्टेप। तो इसमें क्या है, आपका एग्जांपल है, बी हैव 3 आइटम्स है, नैपसैक कैपेसिटी कितनी है 5 kg है। ठीक है, अब क्या आइटम्स यहाँ पे दे रखे हैं, ABC आइटम्स है आपकी, ये ABC आइटम है। ए का वेट क्या है 1 kg है, प्रॉफिट 10 है, और बी का क्या है, बी 2 kg है, और प्रॉफिट इसका दे रखा है, इसका सी है, इनका प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो ये आइटम आपको दे रखे हैं, उनका कुछ अलग अलग वेट है उनका, और
उनका प्रॉफिट एक दिया हुआ है। ठीक है, हमारा गोल क्या है इसमें से 5 kg हमें निकालना है, इसमें से 5 kg मैक्सिमम हो जाना चाहिए, वेट रहना चाहिए, इससे सीड नहीं करना चाहिए और हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिल जाए, जो प्रॉफिट है इसमें से मैक्सिमम कुछ वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन है। तो हम करते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या इसमें जो हमारा आई है, आई को क्या मानेंगे, आई द नंबर ऑफ आइटम्स कंसीडर 0 to 3। ठीक है, आई क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, जे क्या है, कैपेसिटी है, 0 to 5 है। ठीक है, तो 0 to 3 है, 0 क्या है यहाँ पर, 0 to 3 लिया है, 0 इसलिए लिया यहाँ पर हमने कि 0 कोई आइटम ऐसा भी तो नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि आइटम हमेशा हो, अगर आइटम ना हुआ उसका भी तो कोई सोल्यूशन होगा। ठीक है, आइटम हो सकता है कि आइटम ही ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है और यहाँ पर कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी भी हमने 0 से इसलिए स्टार्ट की है, हो सकता है कि आपका 0 kg का हो सकता है कि आपके पास कैपेसिटी ही ना हो और आपको आइटम उसमें डालने हैं। ठीक है, कैपेसिटी भी 0 हो सकती है। ठीक है, तो कैपेसिटी कहाँ से स्टार्ट, 0 to 5 है। ठीक है, तो आई क्या नंबर ऑफ आइटम्स है और ये क्या है, कैपेसिटी 0 to 5 है। ठीक है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो कॉलम है, कॉलम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपको कैपेसिटी इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटी, और ये हमारे पास जो आइटम्स है ये रो में, जो आइटम्स है वो क्या है, रो में है। जो आइटम्स है ये क्या है, रो में है। आइटम्स क्या है, ये रो में है आपके, और ये क्या है, कॉलम में आपका कैपेसिटी है, 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। जो भी आपकी कैपेसिटी दे रखी होगी उसको हम टेबल में क्या करेंगे, मैक्सिमम जो दिए 5 वहां तक चलेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो आइटम्स है। ठीक है, रो 1 का मतलब ये होता है जो हम रो 1 पे चलेंगे, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जब स्टार्ट किया अभी जो आइटम आपका क्या है, जिसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इसका मतलब ये है जब तक इस पूरी रो में आप इसमें पूरी रो में चलेंगे तो जो भी कैपेसिटी चेक करेंगे, मतलब आपका जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, एक ही रो के एक ऑप्शन है आपके पास। जब सेकेंड में चलेंगे तो आपका फर्स्ट वाला भी ऑप्शन आ गया, आप सेकेंड वाला भी ऑप्शन आ गया, मतलब थर्ड में चलेंगे तो आपके पास 0 वाला भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हो आप। अब ए वाला भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, मतलब तीन आपके पास चीजें आ गई, तीन तीन ऑप्शन है आपका चूज करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या, ऊपर के सारे आपके पास ऑप्शन है, कोई भी आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, जब फर्स्ट में हो आप तो सेकंड वाला नहीं सेलेक्ट करते, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, मतलब जब आप फर्स्ट में स्टार्टिंग इस रो में चल रहे हो तो आपके पास 0 आइटम है ना, तो 0 आइटम रहेगा आपके पास फर्स्ट आप, क्योंकि फर्स्ट में चल रहे हो, एक ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड रो आपके पास अब आपके पास सेकंड में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन भी सेकंड, तो हम फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। अभी क्या पर क्या 0 आइटम्स है, 0 आइटम मतलब कोई आइटम्स नहीं मेरे पास। अब आइटम्स अगर 0 है तो इसका आप जैसी बात, आइटम 0 है और हम 0 यहाँ पर गए, यहाँ पर क्या 0 kg कैपेसिटी 0 है, आइटम भी 0 है, तो आप जैसी बात जब आइटम ही नहीं है तो इसमें मान लो कैपेसिटी अगर होती और आइटम ही हमारा 0 आइटम ही नहीं है तो उसका प्रॉफिट कहाँ, प्रॉफिट ही नहीं होगा। जब आइटम होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, जब आइटम 0 तो प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर क्या है 1 kg है, अब मान लो 1 kg दे रखा है, कैपेसिटी तो है 1 kg और आइटम ही नहीं है तो प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी क्या है, मैंने कहा क्या कहा कि जब हम फर्स्ट में चल रहे हैं तो मेरे पास ए बी का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ए ऑप्शन है भी ना बी सोल्यूशन में कोई ऑप्शन नहीं है। जब फर्स्ट रो में चल रहे हैं तो फर्स्ट ही मेरे पास ऑप्शन है अभी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भी क्या कोई आइटम ही नहीं है, कैपेसिटी तो इनकी जो 2 है, कैपेसिटी यहाँ पर 3 पर आइटम ही नहीं है, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो सबका प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट में प्रॉफिट क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसको हम बेस सोल्यूशन बोलते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कि इसको कर ले रहे हैं कि जो यहाँ पर आपका जब आपका वेट 0 है, मान लो आपका कैपेसिटी ही नहीं है बैग में। ठीक है, पुट करने के लिए आपको इसे पुट करने के लिए कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम कोई आइटम पुट कर सकते हैं, कितने भी केजी का कोई आइटम ही नहीं पुट कर सकते हैं भाई। जब कैपेसिटी ही नहीं तो आइटम कहाँ से पुट करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, इस कॉलम के लिए
चाहे ए आइटम हो, चाहे बी आइटम हो, सी आइटम हो, सबके पास सबका प्रॉफिट क्या होगा? जीरो। आइटम ही नहीं पुट कर पा रहे बैंक में तो प्रॉफिट क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपको ये है इसको हम बोलते हैं बेस केस। इसको बोलते हैं बेस केस। मतलब बेस का मतलब जो चीज़ हमें पहले से पता है कि जब आइटम जीरो होगा तो प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हमारा जीरो होगा। सिंपल सी बात है। जब कैपेसिटी जीरो है तो हम आइटम कैसे पुट करेंगे उस बैंक में? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है इफ आई जीरो नो आइटम्स, आई जीरो आई आई जीरो नो आइटम्स। ठीक है, आई जीरो क्या है? नो आइटम। आई जीरो नो आइटम्स एंड जे जीरो कैपेसिटी जीरो। जे जीरो का मतलब क्या है? जो आपके दिए हुए हैं जे, अगर जे यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी जीरो। अब कैपेसिटी जीरो तो प्रॉफिट जीरो पूरे इंटायर कॉलम में, इसमें जो आपका है। ठीक, सारे। इसके बाद क्या? आई जीरो तो पूरा ही जीरो हो गया। ठीक है, अब स्टेप वन इसमें हम आते हैं। आइटम वन सिलेक्ट करते हैं। अब आइटम वन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वेट वन, और प्रॉफिट क्या हो गया? 10 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या हम इस पे आए। ठीक है, स्टेप वन पे तो यहाँ पर क्या हम आइटम इसके लिए फिल कर देते हैं। तो ये क्या बेस केस हो गया हमारा। ठीक है, जीरो आइटम और कैपेसिटी जीरो के लिए। ठीक है, इसको हमें पता रहता है, इसको बेस केस बोलते हैं कि ये तो चीज़ हमें पता है कि जब आइटम जीरो होगा तो इसका प्रॉफिट तो जीरो जीरो होना ही। ठीक है, तो इसको बेस केस बोलते हैं। ठीक है, ये बेस केस हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? बेस केस हो गया। ये बेस केस हो गया इसको। ठीक है, तो ये बेस केस हो गया। अब हम क्या है यहाँ से आइटम वन, स्टेप वन इसको इसलिए बोला है कि बेस केस होता है। अभी हमने एक चीज बताई थी आपको कि बेस केस हो गया कि हम जब जब हम फर्स्ट पे चलते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। ठीक है, जब हम सेकेंड रो पे आ जाएंगे तो हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन होगा, ये वाला भी ऑप्शन होगा। अच्छा, जब इसको हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये तो हमारा बेस है ना, मतलब जीरो को अब हम जीरो आइटम को ऐड, मान लो यहाँ पर हम ऑप्शन मेरे पास ये होगा तो इसको फायदा होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो ये बेस केस था। ठीक है, तो मेन हमारा एक्चुअल अब कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है। ये आपको एक्सप्लेन करने बताया कि जो हम एक फर्स्ट स्टार्ट करते तो एक ही ऑप्शन होता है। आप सेकंड पे आएंगे तो हमारे पास ए आइटम का भी हो जाएगा ऑप्शन चूज करने का, और बी का भी ऑप्शन हो जाएगा। सी पे आएंगे तो हम ए का भी ऑप्शन है मेरे पास, बी का भी है, सी का भी है। ठीक है, कि हमारा ए बी से मिलके मैक्सिमम हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जिस रो पे हम चल रहे हैं उसके हम ऊपर चेक करेंगे कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन था कि नहीं, कोई आइटम है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? जीरो आइटम है। मान लो इसको जीरो आइटम को इंक्लूड करेंगे, ना करने से कोई फायदा है? ठीक है, तो इसलिए इसलिए बोलते हैं इसको बेस केस हमारा हो गया। बेस केस जहाँ पर हमें पता है चीजें कि ये तो होता ही है। ठीक है, तो बेस केस ये हो गया। अब यहाँ पर आए हम, अब मेरे पास क्या है? फर्स्ट पिक्चर यहाँ से स्टार्ट हुई है। ए आइटम क्या है? ए आइटम है, उसका 1 kg वेट है, 10 है। ठीक है, मेरे पास अब इस रो में चल रहे हैं, फर्स्ट में चल रहे हैं, तो मेरे पास ए ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब कि ओनली ए ही आइटम है, इसी को रख सकते हैं। सिलेक्ट हुआ कि नहीं सिलेक्ट हुआ वो कैपेसिटी के बेस पे, बस ऑप्शन मेरे पास एक ही आइटम मेरे पास आया है। बोला गया भाई इसकी परमिशन है भी इस रो में एक ही आइटम मतलब रख सकते हैं, आपके पास यही परमिशन है, इसका कोई परमिशन नहीं। ठीक है, हमने कहा तो हमने चेक की भाई आइटम 1 के लिए आप 1 kg का है, कैपेसिटी कितनी थी? 1 kg थी। कैपेसिटी कितनी है? 1 kg है। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक किया कैपेसिटी क्या है? 1 kg है, और 1 kg का वेट क्या है? ये आइटम क्या है? 1 kg है, तो मतलब क्या है? हम रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। तो हमने क्या किया? ये पुट कर दिया यहाँ पर। तो इसका प्रॉफिट क्या था? 10 था। 10 प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया। अब क्या है? अब क्या कैपेसिटी 2 kg है। कैपेसिटी क्या है? 2 kg है। ये क्या है? आइटम क्या मेरे पास अभी ऑप्शन क्या है? इस अभी ऑप्शन मेरे पास क्या है? ए आइटम का है, क्योंकि इससे पहले कोई रो में तो जीरो आइटम ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ए है। अब मान लो 2 kg की कैपेसिटी है
उसमें से 1 kg तुमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ए आइटम एक ऑप्शन था वो रख दिया मैंने, ठीक है। अब 1 kg बचा है, तो 1 kg मेरे पास क्या रहेगा, 1 kg दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं है जो हम इसमें आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर दें, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ए ही है, ठीक है, क्योंकि इस रो में मेरे पास ऑप्शन क्या ए ही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 3 kg है। अब 3 kg से 1 kg चला गया, 2 kg भी रिमेनिंग कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी तो है पर आइटम ही नहीं है ना, ठीक। आइटम एक था और 1 kg की कैपेसिटी रख दिया बस। तो मेरे पास कैपेसिटी कितनी बची है, जब आइटम ही नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ पर क्या है, 10 रख दिया, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब वेट तो बच रहा है, यहाँ पे 4 बच गया जैसे, अब यहाँ पर 3 बच गया, 2 बच गया और बच गया। पर मेरे पास क्या है, आइटम एक ही है, ठीक है। इस रो में क्या था, ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका 10 हो गया। अब हम आएंगे स्टेप 2 पे, ठीक है। स्टेप 2 पे हम आए, स्टेप 2 पे क्या है, सबसे पहले इसको हम फिल कर देते हैं 0 0 0 0 0, ठीक है। 10 10 10, ठीक है, ठीक है। अब हम इस पे आए, अब हम किस पे आए, स्टेप 2 मतलब बी आइटम पे आए, हम बी आइटम पे आए। अब हम जब बी आइटम पे आए तो अब ध्यान रखना, अब मेरे पास क्या है, ए का भी ऑप्शन है। अब मैं ए ऑप्शन को ए आइटम को भी अब ले सकता हूँ। मेरे पास अब क्या है, मैं जो एक मेरे पास अब जो मान ली कुछ एक अलग से आपका कोई डेटा यहाँ पर डला है, ठीक है। यहाँ पर आइटम डले हुए हैं, इसको बैग में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आपको इस परमिशन दे दी कि भाई आप अब ए आइटम भी ले सकते हो, बी आइटम भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेकंड रो में चल रहे, इसका मतलब क्या है, आपकी ये परमिशन हो गई। ऊपर वाली जो भी है आइटम सिलेक्ट कर चुके हो उसकी परमिशन है, ठीक है। अब बी पर हम आए, इस पे हमने कैपेसिटी चेक करी कि 1 kg कैपेसिटी है। अच्छा 1 kg की कैपेसिटी है, ठीक है, 1 kg की कैपेसिटी है। अब बी आइटम क्या है, 2 kg का है। अच्छा बी आइटम क्या है, 2 kg, तो नहीं रख सकते ना, 1 kg कैपेसिटी है, 2 kg रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। अच्छा मेरे पास कोई ऑप्शन और क्या है, कोई ऑप्शन है जो रख सकता, हाँ। अब तो मेरे पास ए का भी ऑप्शन है, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो चेक करेंगे ए की कैपेसिटी कितनी है, ए कितने कितने ए का कितना वेट है, 1 है, तो 1 वेट है। और यहाँ पर कैपेसिटी की भी कितनी है, 1 है। तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, हाँ रख सकते हैं। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका हम प्रॉफिट यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2 kg पर आया, अब मैं यहाँ पर 2 kg पे आया, ठीक है। अब बी को मैंने चेक किया, मेरे पास ऑप्शन क्या है, 2 है, ए को भी रख सकता हूँ, बी रख सकता हूँ, या फिर ए और बी दोनों को भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेक किया मैंने, 2 kg क्या कैपेसिटी है और बी का आइटम कितने का है, बी आइटम क्या है 2 kg का, हाँ रख दिया मैंने। कितना कितना है, रख सकते हैं मतलब कि। तो प्रॉफिट इसका क्या है, 15 है। और एक इससे रखने से पहले हम चेक करेंगे जो पहले वाला हमारा है उसमें क्या है, जो ए था वो क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, इसमें से जो प्रॉफिट है वो क्या है, मैक्सिमम किसका है, 2 kg का प्रॉफिट मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसका हमने बी वाले का क्या कर दिया, प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या 3 kg है, 3 kg है, कैपेसिटी क्या 3 kg है। अब मेरे पास ए आइटम भी है और क्या मेरे पास है, ए आइटम भी है और बी आइटम भी है, दोनों हैं आइटम मेरे पास, ठीक है। अच्छा मैंने बी को रख दिया, मेरे पास बी को मैंने रख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, बी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैक्सिमम है इसे, तो हमने बी को तो पहले ऐड कर दिया हमने। तो हमने बी का वेट कितना था, 2 था, तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 kg, मतलब 1 kg यहाँ पर रिमेनिंग कैपेसिटी अभी है, हमने इसको 15 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 15 इसका प्राइस हो गया 2 का। अभी 1 kg रिमेनिंग है, तो हम क्या ए को भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है, ए को भी ऐड कर सकते हैं। ए से हमने पूछा वेट तुम्हारा कितना, ए ने कहा भाई मेरा वेट 1 kg है, 1 kg और कैपेसिटी भी कितनी है 1 kg, तो इसको रख सकते हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से 2 की कितनी थी 15 प्रॉफिट है, इसका कितना प्रॉफिट ए का 10 है, ठीक है। भाई इसका वेट कितना 1 है, इसका 2 है, दोनों मिला के कितना हो गया 3 है, और कैपेसिटी मेरी कितनी है 3 है, तो 3 है, 3 kg आ जाएगा यहाँ पर। और इसका प्रॉफिट कितना, इसका 10 है, इसका 15 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया। 4 पे आया मैं, 4 पे मैंने चेक किया, ठीक है। अब 4 पे मैं आया, यहाँ पर इसकी 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 कैपेसिटी कितनी है 4 kg हो गई। अब मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन है, ए को भी ले सकता हूँ, बी को ले सकता हूँ। अच्छा ए बी दोनों को ले सकते हो, ए बी का दोनों का टोटल वेट कर लो कितना है 3 kg है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब कि इससे ज्यादा वेट दोनों का 2 ऑप्शन है मेरे पास अभी, और इसका टोटल वेट कितना 3 kg है,
ठीक है, इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता है। इस रो में तो इससे ज्यादा, इस रो में तो 3 kg से ज्यादा वेट नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही आइटम है, उनका वेट टोटल वेट कितना है 3 kg, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कैपेसिटी कितनी भी बढ़ जाए यहाँ पे बढ़ता चली जाए, पर मैक्सिमम जो है मेरे पास वेट कितना 3 है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो पहले यहाँ पर 25 था, आइटम 1 और ए और बी दोनों को सिलेक्ट करने पर था 3 kg, वो यहाँ पर रहेगा 25। ठीक है, यहाँ पर भी क्या 5 kg हो गया, अब 5 kg है पर 3 kg है, अब भाई रिमेनिंग बच रहा है, तो बच रहा क्या है, मेरे पास आइटम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 माइनस मान लो यहाँ पर 2 kg बचा, रिमेनिंग अभी है पर मेरे पास आइटम तो नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 हो गई है। इसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आता हूँ मैं। इस पे क्या है, बेस केस मैंने कर लिया। ठीक है, बेस केस ये हो गया, ये क्या था 10 था, ये क्या था, ये था 10 था, फिर क्या था 25 था, सॉरी 15 था, 50 50 15 15 15, फिर क्या 25 25 25 ये। अब इसमें चल रहा है, मैं आइटम किस पे चल रहा है, 3 आइटम। अब जब इस आइटम पे मैं चल रहा हूँ 3 आइटम पे पास मेरे पास अब ऑप्शन क्या है, ए भी ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ, सी भी। अब तीन ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, ए का भी है, बी का भी है, सी आइटम भी है। ठीक है, तो स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1 kg ले सकता हूँ, मतलब कि अभी कैपेसिटी यहाँ पर क्या है 1 kg है, तो 1 kg कैपेसिटी है, तो आइटम 1 में क्या है, आइटम यही है जिसकी कैपेसिटी क्या है, एक जिसका आइटम क्या है 1 kg है, यही ले सकता हूँ, तो मैंने 10 ऐड कर दिया। अब 2 kg पे चेक किया मैंने, अब 2 kg कैपेसिटी है मेरे पास, अब 2 kg कैपेसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें तीनों आइटम में देखना है कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट में मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, 1 ले लिया, मान लो अगर 1 हमने 1 ए आइटम सिलेक्ट कर लिया, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1 kg में रिमेनिंग बच गई। अच्छा 1 kg रिमेनिंग बच गई और 10 प्रॉफिट मिला हमें यहाँ से। ठीक है, मान लो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, अब मेरे पास 1 तो चला गया, 10 प्रॉफिट मिल गया, 10, अब 1 बचा भी है, अब 1 kg तो बचा है, अब 1 इसमें से कोई किसी का वेट है नहीं, 1 इसमें से किसी का 1 इसमें से किसी का वेट है नहीं। ठीक है, अगर 1 इसमें से किसी का वेट है नहीं तो ले नहीं सकते हैं, अब प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमम नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है, हम देखा बी का पास देखा, तो बी का 2 kg है, हमने देखा 2 kg का पूरा ले सकते हैं, हाँ मैंने 2 kg पूरा ले लिया। अब प्रॉफिट कितना मिला 50 मिला, तो हमें ए से तो ज्यादा मिला, जब ए 1 ले रहे थे और वेट भी 1 बच रहा था। ठीक है, अब प्रॉफिट भी मैक्सिमम नहीं मिला, तो बी ले लिया हमने, बी क्या मिल गया, हमारा वेट भी कैपेसिटी पूरी हो गई और हमें क्या हो गया यहाँ पर 15 मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इस अभी कॉलम में क्या है, मेरे पास 2 का ऑप्शन है, 2 कैपेसिटी है, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या मिला 15 मिल गया, समझ गए। तो कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे बार बार। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 kg आपका क्या है, 3 kg क्या है आपका 3 kg आपका कैपेसिटी है मैक्सिमम, 3 kg यहाँ पर कैपेसिटी मैक्सिमम ले सकते हो। और आपके पास ऑप्शन क्या है, ए का भी ऑप्शन है, बी का भी है, सी का है। अब इसमें से देखना है कौन सा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देगा। ठीक है, तो ए तो हमें 10 देगा, बी तो हमें 15 देगा, ए भी मिला के कितना देगा हमें, ए भी मिला के आपको पता है कि 3 kg हो जाएंगे और कितना देगा 25 देगा। ठीक, अच्छा सी क्या है, सी ऑनली 3 kg का है, प्रॉफिट कितना है 40 है। अच्छा प्रॉफिट 40 है तो 25 से प्रॉफिट ज़्यादा ही है, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सी को सिलेक्ट कर लेंगे, 3 kg कंप्लीट। ठीक है, प्रॉफिट भी इससे ज़्यादा मिल जाएगा ए बी से दोनों से, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 4 kg इस पे आए, अब हम किस पे आए, अब हम आए 4 kg इस पे कॉलम पे आए। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है 4 kg ले सकता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, 4 kg हम क्या ले सकता हूँ, मैक्सिमम ले सकता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, ए बी सी दोनों है। ठीक है, अच्छा हमने हमने क्या किया, सी प्रॉफिट था, सी को ले लिया हमने। ठीक है, सी को ले लिया हमने, सी क्या हो गया 3 kg चला गया। ठीक है, 3 kg 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 kg भी रिमेनिंग बच गया। ठीक है, वहाँ पर 4 मैक्सिमम ले सकते हैं।
और 3 मान लो आइटम सी हम ले रहे हैं, ठीक है, उसका वेट कितना 3 है, तो 1 kg भी बच गया। तो हम आइटम 1 को भी इंक्लूड कर लिया। आइटम 1 क्या है मेरा, आइटम ए क्या है 1 kg है, तो 4 kg पूरा हो गया। और आइटम ए का प्रॉफिट कितना है 10 है, और आइटम सी का क्या है 40 है, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। बी को हम इसलिए बी और मान लो सिलेक्ट करते हैं हम, तो 2 ले लेते हैं। अब मेरे पास 2 बच गया। अब 2 बच के 2 का कोई आइटम नहीं, मतलब ए को सिलेक्ट कर लिया, ए रिमेनिंग बच गया। प्रॉफिट भी मेरा मैक्सिमम नहीं होगा, चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 50 आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब 5 kg हो सकता है। अब यहाँ कॉलम 5 में क्या है, इसमें कैपेसिटी क्या है 5 kg है, कैपेसिटी क्या है 5 kg है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, वही है ए बी सी, तीनों आइटम है आपके पास, ऑप्शन कोई भी पुट करो, तीनों पुट करो, 2 पुट करो, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट में चाहिए, तो ए क्या है 1 है, बी क्या है 2 kg का है, ये क्या है 3 kg का है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 हो सकता है। अच्छा 5 किस किस से बनना है, इससे से 5 बनना है, तो इस सबसे अच्छा इसमें क्या आप कर सकते हो, जो भी हमारा कैपेसिटी है उसको वेट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि किस किस से कंप्लीट वेट बनना या फिर कम बनना है, तो प्रॉफिट किस मैक्सिमम, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है आपका क्या है बी और सी से 5 kg बनना है, ठीक है, बी और सी से क्या बनना है 5 kg बनना है। ए बी मान लो ए बी सिलेक्ट कर दो 3 kg और 2 kg बच जाता, और आइटम सी आप सिलेक्ट नहीं कर, पर्सनल तो सिलेक्ट नहीं कर सकते इसमें, तो बच जाता, ठीक है। और सी का प्रॉफिट भी मैक्सिमम, प्रॉफिट कितना है 40 है, ठीक है। तो एक मेरे पास तो 5 kg मैक्सिमम जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटी फुलफिल कर सकते हैं, वो यही है बी और सी है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और प्रॉफिट इसका क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट आपका हो जाएगा 40, किसका है 40 आपका प्रॉफिट है सी का। फोर्टी किसका प्रॉफिट है 40, 40 सी का है, और बी का कितना है 50 है, ठीक है। तो दोनों का कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है, 55, तो कितना हो गया 55, तो 55 हो गया, तो ये कंप्लीट ठीक है आपका फाइनल टेबल आ गया, ठीक है। तो जो लास्ट में मिलता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑप्टिमल, ये आपका लास्ट आंसर है। ये क्या मैक्सिमम प्रॉफिट आपका, ये आपको क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। ये जो आपको मिला ये क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका, ठीक है, आपको जो मिला ये आपको क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है इसको सही से करना है, फाइनली आप 0 0 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पे क्या था 10 10 10 10 और 10 15 25 25 25 10 15 40 50 55, ये भी आपका फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, लास्ट में आपका आंसर हुआ 35। इसको समझाएगा क्या फॉर्मूले से बता रहे हैं, यहाँ पर आपका 55 आएगा, ये कैसे आना है। ठीक है, अब जो ये आया है मैक्सिमम 55, ठीक है, ये क्या है डीपी 3 की वैल्यू है, ठीक है। तो डीपी क्या है आपका, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे ना, इसका फार्मूला है, ठीक है, डीपी इक्वेशन जो अभी तक कर रहे थे ना उसकी इक्वेशन है, जो अभी तक हम लोग वैल्यू मैनुअली इसे कर रहे थे वो क्या उसका क्या इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम फार्मूले से करें, इसकी जो स्टेप है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे कि आइटम सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, इसी क्या इक्वेशन दी है। जब हमारा क्या है यहाँ पर जो वेट हम जो करंट आइटम है, ठीक है, तो आई जे यहाँ पर क्या है, आई ओ जे क्या है, जे हमारा वेट है और आई क्या है आइटम है, ठीक है। जे हमारा क्या वेट है, मतलब वेट कैपेसिटी, कैपेसिटी वेट, ठीक है। तो जो करंट आइटम है, मान लो भाई ये कह रहा है क्या, करंट आइटम जो आप आए हो, ठीक है, जो करंट आइटम है आपको, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं क्या चेक करनी थी कैपेसिटी, और कैपेसिटी से ग्रेटर है करंट आइटम, तो मान लो कैपेसिटी है 10 kg की, आप उसमें पुट कर रहे हो 11 kg, तो फिर क्या हो जाएगा
अगर 11 kg है तो फिर क्या होगा, तो जो पहले वाला सोल्यूशन होगा ना, जो पहले वाला वैल्यू होगी वही रहेगी ना, क्योंकि कोई चेंजमेंट नहीं आएगा भाई। जो जो कैपेसिटी ही नहीं है, अब उसके ओवर आइटम ला रहे हो तो डाल नहीं सकते, तो पहले वाला जो सोल्यूशन होगा, जो पहले वाली वैल्यू होगी वही रहेगी। जैसे यहाँ पर मान लो आपकी जो पहले की वैल्यू थी वही रही, यहाँ पर आइटम तो बी आ गया पर वो कैपेसिटी से आपका ग्रेटर है, यहाँ पर 1 थी 2 आ गया, तो क्या हुआ, ठीक है। जैसे आप इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, जब करंट आइटम ग्रेटर देन कैपेसिटी से होगा तो हम पहले वाला जो रहेगा वही हमारा सोल्यूशन रहेगा, और जो अगर अगर लेस है तो हम फिर क्या करेंगे, आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, आइटम वहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसका प्रॉफिट क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम, और उसमें से मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम किसमें से निकालते हैं, जो पहले का वैल्यू था और जो अभी करंटली सिलेक्ट कर रहे हैं, जो करंटली है उसमें क्या है, प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे और उससे माइनस कर देंगे, ठीक है, जो करंट आइटम है, और उसमें प्रॉफिट हम ऐड कर दिया, और इसमें तो क्या है, डीपी, यहाँ पर आई माइनस जे लिखा है, जे का मतलब है टोटल वेट होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और ये क्या है, जो करंट आइटम है उससे हम माइनस, उसको माइनस कर रहे हैं उसमें, भाई जो हम वेट सिलेक्ट कर रहे हैं ना, और उसको हम कैपेसिटी से माइनस भी तो करेंगे, कैपेसिटी जे है और करंट आइटम हमारा वेट उसका ये है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बची वो रह जाएगी, ठीक है, तो ये है, और उसका प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, और हम पहले वाला जो हमारा होगा उस सोल्यूशन से हम उसमें देखेंगे, उसमें जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे। तो इसको हम एक बार इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम पुट करके वैल्यू देखते हैं, सिंपल, ठीक है। सिंपली क्या करते हैं हम, इसमें से वैल्यू पुट करते हैं। मान लो हमें देखनी है B25 की वैल्यू देखनी है, बी आइटम की देखनी है, ठीक है। ये कौन सी है, मेरा सेकेंड रो है, यहाँ पे 0, आई की वैल्यू क्या, 0 है, 1 है, 2 है, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, और हमें ये देखना है, ये देखना है, जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, 0 1, ठीक है, तो जे की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमें क्या है, डीपी 2 और 1, 2 क्या है, आइटम की वैल्यू है, आइटम इंडेक्स नंबर, ठीक है, और इसका क्या है, जे क्या है, कैपेसिटी नंबर है, जे का लो, ठीक है। जो आई है ये क्या, रो नंबर है आपका, ये क्या आपका रो नंबर है, ठीक है। जे यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी, जो आपकी कैपेसिटी का इंडेक्स नंबर है, ठीक है, जो कैपेसिटी का इंडेक्स नंबर है, ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटी का इंडेक्स नंबर। तो हम क्या डीपी 2 आई की चेक करेंगे वैल्यू, डीपी 2 आई, ठीक है, तो डीपी क्या हो जाएगा, डीपी 2। तो सबसे पहले में किसमें क्या है, डीपी 2 आई की जब वैल्यू चेक करेंगे, इसमें देखेंगे डीपी 2 आई की वैल्यू, इस पे आएंगे अब, ठीक है। तो हम देखेंगे जो करंट वेट है हमारा, जो वेट आइटम आप लाए हैं इसमें, ठीक है, जो बी आइटम है इसका वेट कितना है, 2 kg है, और करंट हमारी कैपेसिटी कितनी है, 1 kg की है, तो 1 ग्रेटर देन क्या है, 2 है, 2 ग्रेटर देन है, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि क्या है, कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है वेट जो करंट आइटम, तो हम डाल नहीं सकते उसमें, आइटम जो पहले का होगा वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो dp 2 1 यहाँ पुट करोगे जब वैल्यू, dp 2 1 की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आई माइनस 1, 2 माइनस 1 कितने हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पर क्या है 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो dp 1 की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है, dp 2 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी dp 1 1, आपका dp 1 1 क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, जे की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आई 1 और जे 1 कहाँ पर है, ठीक है, आई 1 और जे 1 कहाँ पर है, आई आपका, आई क्या है, रो नंबर है, रो नंबर 1 ये है, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, और जे 1 कहाँ पे है, ये है आपका, ठीक है, ये आपका है, तो वैल्यू कौन सी 10, तो हमें यहाँ पर 10 ऐड कर दी, देखो यहाँ पर 10 आया, ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, अब यही वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये आ गया। तो ऐसे आप फार्मूले से सारी वैल्यू आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे निकाली भी गई वैल्यू, यहाँ पर आपकी ये आपकी फाइंड की गई है वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये फाइंड आउट सब एक एक स्टेप लिखी हुई है, ठीक है, तो सारी स्टेप लिखी हुई है। अब इसके बाद आप इसमें इसका जो फाइनल आपका होगा,
इसमें आप इसका आप कोड देखेंगे, ठीक है। इसमें कोड में क्या होगा आपका, कोड में देख लीजिए आप। कोड में सबसे पहले हम इसमें बेस केस देख लेते हैं, तो सिंपल कोड में क्या है आपका, ये आपका हमें सबसे पहले वेट स्लाइस करना है, वैल्यू आपकी स्लाइस कर दी है, ठीक है। ये कोड है, ये वैल्यू स्लाइस कर दी है, ठीक है। आपका वेट कितना है, 5 है। एन क्या है, एन नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितने, 3 है। अच्छा n+1, n+1 लेते हैं और w+1 लेते हैं। क्यों लेते हैं, हमने बताया था कि वेट क्या हो सकता है, वेट 0 भी तो हो सकता है और आइटम n+1 है, ठीक है। तो en क्या है, नंबर ऑफ आइटम, n+1 क्यों लिया, क्योंकि आइटम 0 भी तो हो सकता है, तो इसलिए क्या कर दिया हमने, +1 ऐड कर दिया, एक रो और कॉलम बढ़ गया, समझ रहे, वो आइटम 0 और वेट 0 की वजह से, ठीक है। और वहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर फिर हमने क्या की, डीपी टेबल को कैसे किया, हमने फॉर लूप चलाए, रो आई और जे को चलाया, हर एक आई के लिए, हर एक आई वैल्यू के लिए आपका वेट चेक होगा, हर एक आइटम के लिए, हर एक आइटम के लिए हम टोटल जितनी आल कैपेसिटी हो सकती है सारी कैपेसिटी को चेक करेंगे। जैसे नहीं हम चेक कर रहे थे 0 1 2 3 4, वो हर एक आइटम के लिए चेक कर रहे थे, फिर 2 सेकेंड आइटम के लिए, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं फिर, बेस केस, हम इसमें कंडीशन मैंने कहा था, एक कंडीशन पहले से डीपी उसको हम चलाएंगे नहीं, उसको वो पहले से इनिशियलाइज कर देंगे, वो क्या है, बेस केस। क्या है पता है, अगर आई आइटम 0 हुआ, ये क्या है यहाँ पर I0, आई इंडिकेट कर रहा है आइटम को और जे इंडिकेट कर रहा है वेट को, वेट और आइटम में से कोई भी अगर 0 हो, यहाँ पर ये आर, इसका मतलब होता है आर, इनमें से कोई भी अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो आपका डीपी आ जाएगा, यहाँ पर इरर रन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0। उसको क्या कर देंगे, 0 से स्लाइस कर देंगे। मान लो I0 हो गया आपका, ठीक है, तो डीपी आई आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर I0 हो गया, मतलब सब में, तो I0 क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा, 0 I0 है, और जे आपका ये, तो सब में क्या होगा, 0 साइन हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे डीपी आपका J0 हो गया, ये आई है मान लो, और ये आपका J0 है, सब वहाँ पे वहाँ पर आपका पूरा 0 स्लाइस कर दिया जाएगा, जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे 0 कर दिया था, तो ये वाला पूरा 0 कर दिया था, कॉलम एंड रो 0 कर दिया था, ये क्या आपका बेस केस है, ठीक है। इसके बाद आपका ये चेक होगा वेट वाली कंडीशन, यहाँ पर क्या है, आई माइनस लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, ठीक है। तो आई क्या है, लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर आप कंडीशन यार थोड़ा ट्रू सही कर लेना, ये यहाँ पर इक्वल टू ले लेना डीपी में, सॉरी सॉरी, सही है, सही है, हाँ ग्रेटर देन के लिए सही है, यहाँ पर सही है, ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर यही आपको यहाँ पर कंडीशन चेक करोगे इलसिफ वाली, और ये आपका, ठीक है, फाइनल आपको मैक्सिमम सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ऐसे ये और वीडियो में और भी डीपी प्रॉब्लम और एल्गोरिथम के क्वेश्चन आगे वीडियो बनाने के लिए आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू।